बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी घर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दराज स्टोर डेकोरेशन के हवाले से है। दराज स्टोर को डेकोरेट कैसे किया जाता है और इसको हम कहाँ पे देखते हैं कि ये डेकोरेट हुआ नज़र कहाँ पे आता है। तो ये दराज के डिफरेंट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। हम किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं कि क्या इन्होंने स्टोर डेकोरेट किया हुआ है। तो ये दराज की एक लिस्टिंग ओपन की। अब इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको लिस्टिंग कहते हैं, लिस्टिंग करके भी देख चुके हैं, तो ये दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दराज का स्टोर बेसिकली ओपन हो जाएगा। अब दराज के स्टोर में ये यहाँ पे ये फ्लैश सेल में हिस्सा लिया हुआ है, यहाँ पे ये बैनर लगा हुआ है, ये देखें बैनर लगे हुए हैं, बीच में बैनर लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली दराज के स्टोर को डेकोरेट किया गया है। तो ये डेकोरेट किया हुआ यहाँ पे नज़र आएगा, लेकिन इसको डेकोरेट किया इधर से जाता है हमारे पास ये स्टोर डेकोरेशन का ऑप्शन है। तो देखते हैं स्टार्ट इसमें कौन से ऑप्शंस हैं और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। स्टार्ट स्टोर डेकोरेशन में इसके ऊपर क्लिक किया तो पेज मैनेजमेंट में हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको एडिट करेंगे, एडिट करके न्यू पेज ओपन होगा और ये वो कंट्रोल पैनल है जहाँ से हमने स्टोर को डेकोरेट करना होता है। तो ये मोबाइल व्यू आ रहा है, यहाँ से पीसी व्यू कर लेना है आपने और उसके बाद फिर इसकी हमने सेटिंग्स को देखना है कि कैसे हम करते हैं। तो ये उसी तरह स्टोर हमारा भी सामने आ गया, जैसे ये इनका स्टोर सामने आ रहा है। तो ये भी हमने एक स्टोर ओपन किया है, वो भी आ गया, उसमें प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो लगी हुई हैं। अब इसको डेकोरेट करना हो तो उसमें पहली चीज़ हमारे पास है पेज टेम्पलेट। तो पेज टेम्पलेट में जाएं तो हमारे पास ये डिफरेंट टेम्पलेट मौजूद हैं, जैसे कि ये बैनर लगे हुए हैं, ये 5 बैनर का एक टेम्पलेट है, ये 3 बैनर वाला टेम्पलेट है, नीचे प्रोडक्ट नज़र आएंगी। तो हम ये डिफरेंट बैनर्स मौजूद हैं, इसमें हम इसके ऊपर 3 प्रोडक्ट हैं तो 3 बैनर वाला ले लेते हैं ताकि तीनों प्रोडक्ट हम एडजस्ट करके आपको दिखा सकें। सॉरी, इसके ऊपर जस्ट हम क्लिक करेंगे तो हमारा बैनर आ जाएगा। उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई पे तो ये बैनर आ गया हमारे पास। तो प्रोडक्ट नीचे आ गई, बैनर ये ऊपर आ गया। तो 3 इमेज बैनर मैंने इसलिए लिया कि 3 ही प्रोडक्ट हैं तो मैं आपको बता सकूं कि हर बैनर के बैकएंड पे प्रोडक्ट को एडजस्ट कैसे किया जाता है। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसको फिल करना है तो राइट साइड पे ये इसकी सेटिंग आ जाएंगी। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक पेज आ जाएगा बैनर अपलोड बैनर इमेज का। तो ये 1, 2 और 3 इमेज हैं। पहली इमेज ये बड़ी लगेगी, दूसरी इधर लगेगी, तीसरी इधर। तो यहाँ पहली जो लगेगी वो इधर नज़र आएगी। इसी तरह बैनर की शेप बनी हुई है। तो ये 600 पिक्सल बाय 300 पिक्सल ये दिया हुआ है उन्होंने कि कितने पिक्सल की यहाँ पे ये आपकी इमेज लगेगी। तो हम वैसे तो इमेजेस बनाई होंगी, जैसे स्टोर ने बड़ी अच्छी सी इमेजेस बनाई हुई हैं अपने स्टोर से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ी इमेजेस अभी लेते हैं। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सिस्टम में आ जाएंगे। तो इस सिस्टम में हम देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे पड़ी हुई हैं पिक्चर्स। तो कोई भी पिक्चर्स हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लेट्स सपोज ये दराज की पिक्चर ही हम लगा देते हैं। दराज तो पिक्चर लगी, बॉर्डर ट्रैकिंग की, क्रॉप, हम ये इसको बैनर इमेज समझते हैं। हम जस्ट सपोज कर रहे हैं कि कैसे इमेज लगती हैं। तो ये लग गई तो पहली इमेज यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। अब ये इमेज इसी तरह जैसे ये इमेज नज़र आ रही है इस तरह इमेज नज़र आएगी। तो उसके बैकएंड पे प्रोडक्ट कौन सी नज़र आएगी। तो उसके लिए हम सिलेक्ट यूआरएल पे जाते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी लिस्टिंग आ जाएंगी। तो हम चाह रहे हैं कि इसके बैकएंड पे जब भी उसके ऊपर क्लिक करें तो इस लिस्टिंग के ऊपर लैंड कर जाए। तो हमारी इस इमेज के बैकएंड पे ये वाली लिस्टिंग लग चुकी है। सेकंड पे अपलोड पे आ जाएं तो सेकंड पे हम लेट्स सपोज इसी को कर देते हैं, क्रॉप करेंगे, कंफर्म करेंगे, इंग्लिश उर्दू दोनों में आ जाएगा। दूसरी इमेज भी लग गई। उसी तरह सेलेक्ट यूआरएल, प्रोडक्ट डिटेल पेज। अब इसके बैकएंड पे ये सेकंड प्रोडक्ट हम लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर कोई भी क्लिक करे तो सेकंड प्रोडक्ट जो लगाइए उसके ऊपर लैंड कर जाए। फिर इमेज अगेन वैसे ही सेम वही प्रोसीजर होगा। तो इसमें हम कोई एक और इमेज ले लेते हैं। तो इसमें हम ये लगा देते हैं, क्रॉप, कंफर्म, और इसके ऊपर भी हम इसी तरह यूआरएल लगाएंगे,
डिटेल पेज में जाएंगे तो तीसरी प्रोडक्ट रहती है वो हमने इसके बैकएंड पे लगा दी। तो 3/3 हो गई हमारे पास, 1, 2 और 3 तीनों इमेज लगी, तीनों के बैकएंड पे हमने प्रोडक्ट लगा दी हुई है। इसको हम कंफर्म कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये इस तरह इमेज लग जाएंगी। एक बड़ी इमेज हमारे पास ये लग चुकी है, एक इमेज ये, एक इमेज ये। तो अब इसको पब्लिश करते हैं, नाउ रिलीज। तो ये कह रहा है कि अपना स्टोर विज़िट करके देख लें। तो जैसे हम ये स्टोर विज़िट कर रहे हैं वैसे ये स्टोर आप विज़िट करके देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो ये इसी तरह स्टोर हमारा नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर ये पहले बैनर लग चुके हैं और फिर नीचे प्रोडक्ट आ रही हैं। अब कोई भी इधर आएगा बैनर, लेट्स सपोज ये बैनर लगा हो कि 50% डिस्काउंट है और साथ में हमने प्रोडक्ट भी लगाई हो, तो वो डिस्काउंट देख के उसके ऊपर क्लिक करेगा तो लैंड किधर करेगा, जो हमने बैकएंड पे प्रोडक्ट लगाई थी उसके ऊपर। तो चांसेस होते हैं विज़िट के और चांसेस होते हैं इसके सेल होने के। तो ये इसलिए इसको हम डेकोरेट करते हैं और ये हमने 3 इमेज बैनर लगा के इसको डेकोरेट किया। तो इसके बाद नेक्स्ट है ये 3 इमेज बैनर हमारे पास लग चुका है। तो कैटेगरी आ जाती है, कैटेगरी भी ऐड करनी है हमने। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इमेज विद लोगो है, मल्टीपल इमेज है, इसमें कैटेगरी ट्री है, किस तरह की लगानी है, इमेज विद लोगो है। तो इसको हम यहाँ से इसको पकड़ते हैं माउस से और ये नीचे ले जाते हैं कि ऊपर तो बैनर लग चुका है, नीचे हमने कैटेगरीज भी लगानी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कैटेगरीज नज़र आएँ। हम अगर एक ही कैटेगरी में बहुत सी प्रोडक्ट मौजूद हैं तो एक एक प्रोडक्ट को विज़िट करने के बजाय कोई आए हमारे स्टोर के ऊपर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करे तो उसको सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट आ जाएँ, नज़र आ जाएँ। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोगो लगेगा हमारा। तो ये हमारे पास इसकी सेटिंग राइट साइड पे आ जाएगी। तो सेलर लोगो जो इधर लगेगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं सेलर लोगो को। तो सेलर लोगो सिस्टम में से हम लेते हैं, लेट्स सपोज ये लोगो ले लेते हैं, क्रॉप और कंफर्म और कंफर्म, ये लोगो लग गया। और कैटेगरी ऐड करते हैं यहाँ से। तो कैटेगरी ऐड करना भी सेम वैसा ही है प्रोसीजर जैसे हमने वो बैनर लगाए थे। तो इसमें 1/4 कैटेगरीज ऐड की जा सकती हैं। पहली कैटेगरी की इमेज यहाँ पे कह रहा है कि ऐड करें, तो इमेज हम यहाँ से कोई ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास इमेज है, तो हमने ये इमेज ले ली, कंफर्म किया। तो इसके नीचे इसके बैकएंड पे कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज में आपने लिस्टिंग की होगी वही कैटेगरीज यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी। अभी सिर्फ 2 हैं। तो मोबाइल एंड टैबलेट की कैटेगरी है, इसमें मोबाइल एसेसरी है, इसमें केबल एंड कन्वर्टर है। तो ये मेन कैटेगरी लास्ट हमारी सब कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। तो इसको हम कंफर्म नहीं करते, इसको हम सेकंड भी ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे सेम वही मेथड होगा। तो सेकंड में लेट्स सपोज हमने ये वॉच की पिक्चर लगा दी, क्रॉप, कंफर्म। तो इसमें भी हम यहाँ पे कैटेगरी, अब ये सेकंड कैटेगरी हमारी रहती है तो इसमें जो भी लास्ट कैटेगरी है वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई कैटेगरी नहीं, 2 ही कैटेगरीज हैं। तो कंफर्म करते हैं, कंफर्म करके ये सारी चीज़ें होगी, इसको सेव कर देते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी, लोगो आ गया, केबल एंड कन्वर्टर की कैटेगरी आ गई और एयरफोन्स की आ गई। तो इसको भी अगर हम पब्लिश कर दें नाउ रिलीज, तो ये कहता है कि अपना स्टोर विज़िट करके देखें कि अभी कैसी सेटिंग लग रही है। तो हम इसको ये देखते हैं कि ये ऊपर बैनर लगे हुए हैं, दरम्यान में प्रोडक्ट हैं और नीचे ये कैटेगरीज आ गई। अब कोई भी इनके ऊपर आएगा तो केबल एंड कन्वर्टर के ऊपर क्लिक करेगा तो इस कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट सामने आ जाएंगी। इस तरह आएंगी, लिस्टिंग ओपन नहीं होगी। अगर यहाँ पे 50 प्रोडक्ट भी होती तो वो सामने आ रही होती। तो ये लगाने का, कैटेगरीज लगाने का ये फ़ायदा होता है हमें। तो ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास बैनर है, बैनर हम ये ऊपर लगा चुके हैं, वही बैनर यहाँ पे हैं दोबारा, सॉरी ये बैनर्स, जैसे यहाँ पे ये 3 इमेज बैनर है, ये बैनर है, जो भी लगाना है तो लगा के उसी मेथड से, जो मेथड ये था प्रैक्टिस करके देखिएगा, सेम यही होगा। इसके प्रोडक्ट आपकी किस तरह नज़र आएँ, प्रोडक्ट आपकी इस तरह नज़र आनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, वही स्टाइल में हमारी प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। तो जो भी स्टाइल आप यहाँ पे लगा देंगे उसी स्टाइल में आपके प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके प्रमोशंस हैं, प्रमोशन अगर आपने इसमें वाउचर वगैरह को लगाना है तो स्टार्ट में वाउचर लगाते होते हैं। यहाँ पे ये वाउचर है, तो हमने जो सेलर वाउचर क्रिएट किया था यहाँ से जस्ट इसको अप्लाई करके और इसके ऊपर क्लिक करें और क्रिएट न्यू वाउचर, जाके वाउचर बनाएं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सेलर सेंटर में जाके वाउचर बनाएंगे, डायरेक्टली वाउचर के ऊपर जाएंगे। तो जो इधर से जाके स्टोर डेकोरेशन से जाके आप ये वाउचर बनाएंगे तो वो आके यहीं पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप बना के देख चुके हैं, ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ
और लास्ट में वीडियो है, अगर आपने कोई वीडियो बनाई हुई है अपने स्टोर की तो ये ऐसे लगा के और इधर क्लिक करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम से। जो भी आपने वीडियो इंट्रोडक्शन बना के रखी होगी सिस्टम से, नहीं सॉरी यूट्यूब पे आपने अपलोड की होगी, तो वहाँ से लिंक इसका दे सकते हैं। इधर आप पिक्चर लगाएंगे कि कवर फ़ोटो कौन सी नज़र आए, कवर फ़ोटो कौन सी नज़र आए, लिंक देंगे और यहाँ पे वीडियो यूआरएल देंगे, यहाँ पिक्चर लगाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट इसके बैकएंड पे नहीं लगानी, जस्ट हमने यही वीडियो लगानी है। तो ये हमारे स्टोर की मुकम्मल डेकोरेशन की सभी टूल्स हैं। तो ये आपने करके देखना है कैसे डेकोरेट करते हैं। इसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, दोबारा पहली हालत में आ जाएगा। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं तो दोबारा से ये पहली हालत में ही रहेगा। तो ये हमारी स्टोर डेकोरेशन है। और जब भी हम नॉर्मल स्टोर जो लोकल सेलर का होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं दराज मॉल पे, तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका स्टोर डेकोरेट भी होना चाहिए। स्टोर डेकोरेशन का काम आपको काफ़ी मिल जाता है। तो ये क्रिएटिव माइंड लोग बड़ा अच्छा है इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो आप भी इसके ऊपर कोशिश कीजिएगा। मैंने ऑप्शंस यूज़ करने आपको बता दिए हैं। तो अब आप इसके ऊपर जैसे मैंने फर्जी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, आप जो इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी लगाएंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा डेकोरेट होके। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। बड़ा इजी सा टॉपिक था और इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हाज़िर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।